अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हमने इंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। स्टूडेंट, इंटरप्रेन्योरशिप ये वो अमल है जिसमें कोई दो फर्द या फिर ग्रुप वक्त और पैसा, याद रखिए स्टूडेंट, इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिस्क मनी एंड टाइम, अपने पैसा और अपने वक्त को खतरे में डालकर अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं जिससे कोई नई वैल्यू पैदा की जा सके या फिर इनोवेशन के जरिए ग्रो किया जा सके, चाहे इनके पास अभी रिसोर्सेज हों या ना हो। तो स्टूडेंट, आसान अल्फाज में वसाइल की परवाह किए बगैर एक नया आइडिया लाना और इस पर रिस्क लेकर कारोबार खड़ा करना हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरप्रेन्योरल वेंचर और बिजनेस, जो हमारा स्मॉल बिजनेस होता है उसमें क्या फ़र्क है। स्टूडेंट, देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले जो इंटरप्रेन्योरल वेंचर्स होते हैं ये वो तंजीमें होती हैं जो नए मौके तलाश करती हैं। इनकी बुनियाद इनोवेशन पर होती है और इनका बुनियादी मकसद बहुत ज़्यादा मुनाफा और तेज़ी से ग्रो करना होता है। जैसे स्टूडेंट, अगर हम आसपास देखें तो ये जो क्रीम की टैक्सीज चल रही होती हैं और इसके अलावा जो हमारे पास फूड पैंडा है, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनोवेशंस लेकर आई और इन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो भी किया। अब हम देख लेते हैं स्मॉल बिजनेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि जो हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं वो आज़ादाना तौर पर चलाए जाते हैं। इनके ओनर होते हैं जो वही इस बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं और इनके एम्प्लॉय की तादाद 100 से कम होती है। इम्पोर्टेंट कि इनके एम्प्लॉयज़ की तादाद 100 से कम होती है और ये लाजमी नहीं कि कोई इनोवेशन लेकर आएंगे। इनका इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता और ये अपनी मर्ज़ी से छुटे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में जो करियाने की दुकान होती है वो भी एक स्मॉल बिजनेस है। इस तरह एक छोटा सा जो हमारा ब्यूटी पार्लर होता है वो भी एक इनोवेशन है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारी इंटरप्रेन्योरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो इसकी डिफरेंट वजूहत है, हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि इनोवेशन ये पुरानी चीज़ को तब्दील करने, नया तजर्बा लेने और इनकलाब लाने का अमल है। इन अदर वर्ड स्टूडेंट, ये हमारी जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी रूह होती है। तो आपने याद रखना है इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है नंबर ऑफ़ न्यू सेटअप्स। तो स्टूडेंट, जब नए सेटअप्स की तादाद ज़्यादा होती है, नए कारोबार ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी माशियत ग्रो करती है। इसके अलावा स्टूडेंट जॉब्स क्रिएट होती हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो आदाद-ओ-शुमार है वो बताते हैं कि ज़्यादातर नई नौकरियां वो कंपनियां पैदा करती हैं जिनके मुलाजमीन 100 से कम होते हैं, यानी छोटी और दरमियानी कंपनियां। तो आपने याद रखना है, ज़्यादा जॉब्स कौन जनरेट करता है? जिनके मुलाजमीन 500 या इससे कम होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, इस प्रोसेस कैसे होता है, हमने जो ऊपर इंटरप्रेन्योरल पढ़ा था तो ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग द इंटरप्रेन्योरल टेक्स्ट। सबसे पहले तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा इंटरप्रेन्योरल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, किस हवाले से होगा। फिर हम देखते हैं कि आजकल की न्यू इकोनॉमी कैसी है, लॉज और रेगुलेशन क्या हैं और काम की दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ सकती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये 2 चीज़ें देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास और जो हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम नया स्टार्ट करते हैं वेंचर को। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारा नया आइडिया है क्या वो काबिल कबूल है, यानी कि इसकी फिजिबिलिटी, इसकी मनसूबाबंदी करना, चीज़ों को मुनज़्ज़म करना और कारोबार को लॉन्च करना शामिल है। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है व्हाट डू इंटरप्रेन्योर्स डू। अच्छा, हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करते क्या हैं। तो स्टूडेंट, शुरू में जब इनिशियल स्टेज होता है तो वो ये देखते हैं कि आइडिया में कितना दम है, यानी कि कितना पोटेंशियल है और ये जो बिगिनिंग के मसाइल होते हैं, ये स्टार्टअप के इश्यूज होते हैं, उनको किस तरह से डील कर सकते हैं। अब बाद में स्टूडेंट क्या देखते हैं, यानी कि जब हमारा वेंचर बन जाता है तो फाइनली हमारा जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या मैनेज करता है, वो उसकी ग्रोथ को मैनेज कर रहा होता है। तो वो कारोबार को बढ़ाने की फ़िक्र करते हैं। तो याद रखना है फाइनल में वो क्या करते हैं, अपने कारोबार की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके पास है राइटिंग बिजनेस प्लान का, तो वो यही है कि जो हमारा बिजनेस प्लान होता है ना वो इंटरप्रेन्योर लिखता है या फिर
हमारा ओनर लिखता है, जो हमारे बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि बिजनेस प्लान लिखता कौन है, हमारा ओनर लिखता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर होता क्या है कि हमारी प्रोडक्ट कैसी होगी, कारोबार की नोयत यानी कि नेचर कैसी होगी, हमारा मुकाबला किससे होगा और पैसा कहाँ से आएगा। हमारे पास इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज तो एज इट इज़ नहीं आते, लेकिन हम देख लेते हैं। सबसे पहला मकसद होता है कि कारोबार की हर पहलुओं से ठोस तरीके तलाश करना, यानी कि जो हमारी कंक्रीट टर्म्स होती हैं उनको तलाश करना। फिर हमने जो हमारी फाइनेंसिंग होती है जैसे सरमाया, उसे हासिल करने के काबिल बनाना। फिर हम देखना कि मतलब प्रोग्रेस कैसे मैयर की जाएगी, तो प्रोग्रेस को मैयर करना। देन हमारे पास है कि क्रेडिबिलिटी टू अदर, तो हम एस्टेब्लिश करते हैं दूसरे के अंदर जो हमारी होती है क्रेडिबिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट हमारा कि व्हाट इज़ चेंज, अब चेंज होती क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो स्टूडेंट चूंकि हमारी इंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक नया करने से होता है, इसीलिए इसका नाम तब्दीली है। क्यों तब्दीली है इसका नाम, क्योंकि हम कुछ नया करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है आपने कि हम इसे इनोवेशन कहते हैं इसी वजह से। तो अब देखें स्टूडेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है, इसमें हम लोगों को और जो उनका स्ट्रक्चर है उसे मैनेज करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी, किसी भी किस्म की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें चेंज को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि चेंज इज एवर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। चेंज हमेशा पॉसिबल होती है और इसे कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है वो आल्टरनेशन है पीपल्स के दरमियान, स्ट्रक्चर के दरमियान, या फिर टेक्नोलॉजी के दरमियान। तो स्टूडेंट अब हमारी फोर्सेज ऑफ चेंज, तो फोर्सेज ऑफ चेंज कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारी इंटरनल भी होती हैं और हमारी एक्सटर्नल भी होती हैं। तो याद रखना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स दैट क्रिएट द नीड ऑफ चेंज। तो ये दोनों फोर्सेज होती हैं जो चेंज पैदा करती हैं, नीड पैदा करती हैं चेंज की। तो सबसे पहले है हमारी एक्सटर्नल। स्टूडेंट एक्सटर्नल के अंदर क्या आ जाता है, हमारी मार्केट प्लेस, हमारे जो गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिकल चेंज। जबकि हमारी जो इंटरनल होती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, हमारी स्ट्रेटजी को बनाना, हमारी वर्क फोर्स, हमारा जो न्यू इक्विपमेंट होता है वो इसमें इन्वॉल्व करता है। और इसके अलावा जो हमारी चेंज आ रही होती है एटीट्यूड्स में, वो इसमें इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और मिड टर्म में भी आपने पढ़े थे कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फ़र्क है। देखिए स्टूडेंट, मार्केट में कामयाब होने के लिए इनोवेशन ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, ये क्रिएटिविटी करने की जो हमारी एबिलिटी होती है और इनोवेशन, इनमें वाज़ेह फ़र्क है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। क्रिएटिविटी अब क्या है, तो स्टूडेंट आइडियाज़ को अनोखे तरीके से जोड़ना, क्या करना, अनोखे यूनिक तरीके से उसे जोड़ना, वो हमारे पास क्या होता है, क्रिएटिविटी। और स्टूडेंट ये एक सोच का नाम है, ठीक है, याद रखना है। क्रिएटिविटी क्या है, एक सोच का नाम है। जबकि स्टूडेंट हमारी इनोवेशन इसी क्रिएटिव आइडिया को एक मुफीद प्रोडक्ट या सर्विस में तब्दील करना, तो ये हमारे पास क्या होती है, इनोवेशन। और स्टूडेंट ये किसका नाम है, ये हमारा अमल करने का नाम है। तो अब सवाल ये है कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो इनोवेशन लेकर कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा हमारे पास स्मूथ होता है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है जिद्दत के लिए, वो हमेशा अच्छा होता है। तो याद रखना है कि हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है हमारी इनोवेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे जो सोर्सेज होते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी इनोवेशन की क्या होते हैं, बुनियाद होते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंट इंटर यूनिट कम्युनिकेशन हेल्प ब्रेक डाउन बैरियर टू इनोवेशन। तो स्टूडेंट जब हम अपने मुलाजमीन की ट्रेनिंग करें, इन्हें जॉब में सिक्योरिटी दें ताकि वो डरे ना, और आइडियाज़ जो होते हैं उनके चैम्पियंस की हौसला अफजाई करें, तो इससे क्या होता है, लोग जोशो खरोश में आते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको इंडिकेट करें इस तरह से कि लोग इनोवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अब जल्दी से हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, लेक्चर नंबर 28 सिलेक्ट करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज़ थ्रू इनोवेशन। तो स्टूडेंट अगर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं इनोवेशन के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वेंचर करेक्टराइज बाय इनोवेशन प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट
इनोवेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू जो हम वेंचर क्रिएट करते हैं उसे हम इंटरप्रेन्योरल वेंचर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्मॉल बिजनेस टिपिकली हैज़ फीवर देन। तो स्टूडेंट जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो 100 एम्प्लॉय से कम होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। की स्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन इंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप में जो हमारा की स्पेक्ट होता है वो हमारी इनोवेशन होती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज आते हैं सेम इसी तरह से आपके पेपर में। तो स्टेप 1 इन इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। तो स्टूडेंट हमारा जो स्टेप 1 होता है तो वो होता है हमारा एक्सप्लोरिंग कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्यूमेंट डिटेल नेचर ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल होती है किसी भी बिजनेस के रिलेटेड तो वो हमारे बिजनेस प्लान होता है। ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, जो या तो ओनर बनाता है या फिर हमारा इंटरप्रेन्योर बनाता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो स्टूडेंट जहाँ पर हम चेंज कर रहे होते हैं या एक्सप्लोर कर रहे होते हैं नई चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, इनोवेशंस होती है। ये भी हम लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ के आए। नेक्स्ट हमारे पास एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन यूनिक वे। किसी यूनिक वे में आइडियाज़ को कंबाइन करना, कंबाइन करने की बात हो रही है तो वो हमारी इनोवेशन है। नो स्टूडेंट, कंबाइन मतलब कि सोचना, तो ये हमारी क्रिएटिविटी है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, मुझे इस कंबाइन के वर्ड से थोड़ा सा हुआ था, लेकिन आपने याद रखना है कि जहाँ पर यूनिक आइडिया की बात होगी, एबिलिटी, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी हमारे पास क्या है, हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी माइंड पावर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल हु एंथोसिस्ट स्पोर्ट न्यू आइडिया। जो न्यू आइडिया को सपोर्ट कराता है वो हमारा आइडिया चैंपियन होता है, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स फॉर चेंज फ्रॉम आउटसाइड। फोर्स फॉर फ्रॉम चेंज फ्रॉम आउटसाइड हमारी वर्क फोर्स होती है या फिर मार्केट प्लेस। आउटसाइड की बात हो रही है तो आई गेस मार्केट प्लेस। जी हाँ स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। आपके ये एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।